अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस। इससे पहले हम ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस पार्ट 1 की वीडियो कर चुके हैं, तो आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम आपको सेल फोन के बारे में बताएंगे और फोटोफोन के बारे में बताएंगे। मैं डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूंगा कि इससे पहले हमने ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस पार्ट 1 की जो वीडियो की है, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आज के लेक्चर को समझने में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। हमारे पास है एक टेलीफोन। एक टेलीफोन जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी जो हमारा राब्ता दूसरे लोगों के साथ करता है। हम टेलीफोन का रिसीवर उठाते हैं, पैड से नंबर डायल करते हैं और जिस दूसरे पर्सन को हमने कॉल करनी होती है उसको हम कॉल मिलाते हैं। टेलीफोन की इन्वेंशन के कोई 20 साल बाद रेडियो आता है और रेडियो के इन्वेंशन का सेहरा वो मार्कोनी के सर में जाता है। यानी मार्कोनी जो था उसने रेडियो को इन्वेंट किया। ये रेडियो कैसा होता है? आजकल तो रेडियो बहुत आम नहीं है, यानी बहुत कम आपको दिखाई देते हैं। ये कुछ इस टाइप के होते थे और रेडियो के अंदर जो एक टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम था वो वन वे था। यानी इसके अंदर जब इस रेडियो को ऑन किया जाता है तो हम इसमें जस्ट आवाज को सुन सकते हैं, हम इसको अपनी आवाज सुना नहीं सकते। यानी अगर हमने कोई पैगाम देना हो किसी शख्स को तो हम रेडियो के थ्रू पैगाम नहीं दे सकते। और इससे भी अगर पुराने तरीके की बात की जाए तो लोग आग जलाते थे, धुएं के थ्रू भी एक दूसरे को, स्मोक के थ्रू एक दूसरे को मैसेज देते थे। फिर पिजन यानी कबूतर के जरिए भी मैसेज जाने लगे। टेलीफोन आए, ढोल से भी बजाए जाते थे, मैसेज जाते थे। टेलीफोन्स के बाद जो हमारे पास को 20 साल बाद मैंने आपको बताया कि मार्कोनी ने रेडियो को इन्वेंट किया और रेडियो में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू काम चलता है। रेडियो स्टेशन पे जो इंसान माइक्रोफोन के अंदर बोल रहा होता है वो अपने सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और देन वहां पे जो एंटीना होता है वो उन सिग्नल को चारों ओर फैला देता है और वो सिग्नल आके आपके रेडियो के इस एरियल के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करते हैं, ऑसिलेट करते हैं चार यहां पे, जिसकी वजह से एक बहुत ही वीक अल्टरनेटिंग करंट इस रेडियो के अंदर प्रोड्यूस होता है। हम अपनी पसंद का चैनल इस पे ट्यून कर सकते हैं। ये इसका ट्यूनर होता है जिससे हम अपनी पसंद का चैनल जो है वो ट्यून कर सकते हैं। यानी इसको हम घुमा के जो भी फ्रिक्वेंसी का हमने चैनल जो है वो सेट करना वो इसके थ्रू सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास वॉल्यूम का है, इससे बैंड चेंज होते हैं, ये वॉल्यूम कम ज्यादा इससे होता है। तो ये हमारा जो है वो चैनल को सेट करता है और एक मखसूस फ्रिक्वेंसी का चैनल जो हमने अपने सुनना होता है वो हम सुन सकते हैं और फिर ये उसको एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करने के बाद उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड के सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिस वजह से हमें साउंड सुनाई देता है और हम सुनते हैं रेडियो। तो बहरहाल ये एक पुराना तरीकाकार है। आज के दौर में आपके घरों के अंदर टीवी हैं, आपके घरों के अंदर एलईडीज लगी हुई हैं, लेकिन इससे भी जो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का तरीकाकार है वो है हमारे पास सेल फोन। यानी सेल फोन जो होते हैं इनके थ्रू हम मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी के साथ भेज सकते हैं। यानी सेल फोन जो होते हैं, ये हमारे पास सेल फोन हम आपको दिखा रहे हैं, सेलुलर और मोबाइल टेलीफोन भी इसको हम कहते हैं।
अब की टेक्नोलॉजी में मोबाइल फोन के थ्रू हम एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं और ये बहुत ही एक फास्ट कम्युनिकेशन है। आप मिनट और सेकंड्स में अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो अब सेल फोन जो है ये बेसिकली क्या है इसका हम आपको बताते हैं और फिर इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है वो भी बताएंगे। पार्ट्स ऑफ अ सेल फोन क्या होते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म और सेल फोन नेटवर्क जो है उसमें क्या तरीकाकार है, और फिर उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में आपको फोटो फोन के बारे में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल फोन जो है वो बेसिकली क्या है। एक सेल फोन जो होता है इसके अंदर बेसिकली रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब रेडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, यानी इसमें आपको जस्ट सुनाई देता है, जो भी चैनल आपने ट्यून करना है वो चैनल आपको सुनाई देगा, लेकिन आप इसमें बोल नहीं सकते, आप इसको कोई अपना मैसेज दे नहीं सकते। लेकिन अगर हम सेल फोन की बात करें तो सेल फोन जो है ये टू वे कम्युनिकेशन है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी इसका प्रिंसिपल जो है पहले वो बता दें, देन हम इसके वर्किंग मैकेनिज्म पे आएंगे। इन मोबाइल फोन रेडियो टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, रेडियो टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल होती है। जस्ट लाइक जैसे रेडियो में आपको बताया था तरीकाकार जो होता है वही इसमें होता है, लेकिन ये टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी इसमें हम अपनी बात सुना भी सकते हैं और दूसरे पर्सन की बात सुन भी सकते हैं। किस तरह से, इसका आगे चल के वीडियो में डिटेल में बताते हैं आपको। अब पार्ट्स ऑफ अ सेल फोन, एक सेल फोन जो होता है वो क्या होता है, उसमें अ सेल फोन कैरीज अ रेडियो ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर इनसाइड। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वीडियो के अंदर हमने बताया था कि एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं वो तीन होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, एक ट्रांसमिशन चैनल होता है और थर्ड नंबर पे रिसीवर होता है। अब ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर जो है वो थ्री एसेंशियल पार्ट्स होते थे, और यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि हम ट्रांसमीटर यानी ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर की बात करने जा रहे हैं। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? मोबाइल फोन इज अ टाइप ऑफ रेडियो having two-way communication. It sends and receives messages in the form of radio wave, यानी रेडियो वेव में, यानी रेडियो वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हम इसके थ्रू मैसेजेस रिसीव भी करते हैं और मैसेजेस भेजते भी हैं। तो इसीलिए इसको टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, यानी ये दो तरफा कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें हम किसी बंदे से कॉल पे बात कर भी सकते हैं, उसकी बात सुन भी सकते हैं, उसी टाइम पे मैसेजेस भेज भी सकते हैं और रिसीव भी करते हैं। अब आती है बात सेल फोन नेटवर्क की। तो सेल फोन नेटवर्क में जो सिस्टम इसका है, अ सेल फोन नेटवर्क सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक इसमें बेस स्टेशंस होते हैं, सेल्स होते हैं, और उसके बाद क्या है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है। यानी ये सिस्टम है जिस पे कंसिस्ट करता है सेल फोन नेटवर्क। अब वन बाय वन इनको आपको बताते हैं कि बेस स्टेशंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद सेल्स का बताएंगे आपको, देन आपको मोबाइल स्विचिंग सेंटर का बताएंगे। तो बेस स्टेशन सबसे पहले डिफाइन कर लें कि बेस स्टेशंस क्या हैं। अब बेस स्टेशन इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेशन सेटअप एट ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। एक बेस स्टेशन जो होता है वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी ये मेरे पास मोबाइल फोन है, इसमें कोई वायर हमने अटैच नहीं की हुई है, तो इसलिए इसको वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। एक मेरे पास और मोबाइल फोन है, तो देखिए इनके साथ कोई वायर नहीं है, मैं इस सेल से कॉल करके इस सेल से कॉल सुन सकता हूं, मैसेजेस इस सेल से भेज के इस पर रिसीव कर सकता हूं, इसी तरह से इस सेल से मैं मैसेजेस भेज सकता हूं, यानी मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं, हम मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। और क्या इसमें एक खास हल्के में, एक खास लोकेशन में, एक पार्टिकुलर जगह पे जो है वो बेस स्टेशन जो है वो हम लगा देते हैं। उसके बाद बात होती है जी सेल्स। द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय सिंगल बेस स्टेशन इज नोन एज सेल। अब बेस स्टेशन जो
एक एरिया जो उसका एक हल्का होगा, एक रीजन होगा जिसको वो कवर करेगा, तो वो एक सेल कहलाएगा। किस तरह से जरा यहां पे देखिएगा, ये हमारे पास है एक सेल और यहां पे इसके अंदर क्या होता है, यहां पे बेस स्टेशन होता है, बेस स्टेशन। अब बहुत से सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो इससे बनता है क्लस्टर्स, यानी ये एक सेल के अंदर ये हेक्सागोनल सी शेप आपको नजर आ रही है, क्योंकि सिग्नल जब मूव करके जाएगा तो सिग्नल को डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। टाल बिल्डिंग्स होती हैं या और भी बहुत सी चीजें जो है वो सिग्नल की जो रास्ते में रुकावट का बायस बनती हैं। तो इसलिए जब हमने सिग्नल को दूर तक भेजना होता है तो सिग्नल कमजोर हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम जगह जगह पे एक काम करते हैं, हम बेस स्टेशन बना देते हैं। जिस तरह से आप ये समझ लें कि यहां से आपने कोई पार्सल आपने लाहौर भेजना है, तो अगर हम इस तरह से कर लें कि यहां से हम पार्सल को साहिवाल भेज दें, साहिवाल से फिर आगे कोई बंदा रिसीव करके उसको आगे लाहौर तक भेज दे। इसी तरह से हमारे इस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्पेस में ट्रैवल कर रही होती हैं या वो मूव करके जा रही होती हैं, तो इस दौरान उनको बिल्डिंग्स का यानी इमारतें जो होती हैं या और बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम जगह जगह पे जब बेस स्टेशन बना देंगे तो एक मैसेज हमारा बेस स्टेशन तक जाएगा या कॉल हमारी बेस स्टेशन तक जाएगी, वो बेस स्टेशन जो है वो आगे नेक्स्ट राब्ता करेगी फिर, और इस तरह से हमारा मैसेजेस या कॉल जो है वो एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन तक जाता रहता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सेल्स बेसिकली क्या है, द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ सिंगल बेस स्टेशन। जो एक सिंगल बेस स्टेशन जिस एरिया को कवर कर रहा होता है तो वो सेल होता है, और बहुत से सेल मिलके क्या बनाते हैं, बहुत से सेल मिलके क्लस्टर जो है बना देते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें मोबाइल स्विचिंग सेंटर की, थर्ड नंबर पे हमारा था मोबाइल स्विचिंग सेंटर, या जिसको हम MSC भी कहते हैं। MSC क्या है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ऑल द बेस स्टेशंस आर कनेक्टेड टू MSC, यानी तमाम बेस स्टेशन जो होते हैं वो MSC यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ कनेक्ट होते हैं। टू MSC यूजिंग लैंडलाइंस, द MSC stores information about subscribers located written are clusters। अब ये क्या तरीकाकार है, अब इसके प्रोसीजर को यानी वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं। अब देखें जस्ट लाइक जैसे कि यहां से मैं मोबाइल फोन से कॉल मिलाता हूं किसी पर्सन को, जब मोबाइल फोन से मैं कॉल किसी पर्सन को मिलाता हूं तो बेसिकली इस मोबाइल फोन के अंदर माइक्रोफोन होता है। वो माइक्रोफोन क्या करेगा, वो माइक्रोफोन मेरे साउंड को, आवाज को क्या करेगा, यानी हम उसको एक एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं, वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल फिर मोबाइल फोन के थ्रू यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो बेसिकली किस में जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जा रहा होता है। ये रहा यहां पे एक बेस स्टेशन हमारे पास है। तो कॉलर जब कॉल मिलाता है तो वो उसके नियर यानी करीब तरीन जो उसका बेस स्टेशन होता है, आपके घरों के करीब जो टावर्स लगे होते हैं मोबाइल फोन्स के डिफरेंट कंपनीज के, तो बेसिकली वो बेस स्टेशन होते हैं। अब कॉलर की कॉल जो है वो बेस स्टेशन पे जाएगी, बेस स्टेशन से क्या होगी, बेस स्टेशन ऑफ द कॉलर जो है उससे फिर आगे जो होता है हमारे पास मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी MSC तक वो जाएगी, फिर मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो होते हैं वहां से फिर जो जिस आदमी को आप कॉल कर रहे हैं उसके जो नजदीक बेस स्टेशन होगा उस पे जाएगी, वहां से बेस स्टेशन से फिर कॉलर के मोबाइल फोन पर जाएगी और वो उसको रिसीव करेगा। यानी बेसिकली इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू बेस स्टेशन तक हमारे सिग्नल जाता है, बेस स्टेशन से फिर मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से फिर आगे हमने क्या काम करना होता है कि बेस स्टेशन तक जाएगा, बेस स्टेशन से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं और वहां से उस जिस रिसीवर ने यानी कॉल रिसीव करनी होती है वो उसको रिसीव कर लेते हैं। अब जो हम यहां से मोबाइल फोन से अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बेस स्टेशन तक भेजते हैं तो बेस स्टेशन से फिर वो क्या होता है,
बेस स्टेशन से मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक आना है। अब जब बेस स्टेशन पे जाते हैं हमारी कॉलर की जो भी रेडियो वेव्स हैं, एक हम सिग्नल देते हैं यानी ऑडियो सिग्नल जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो बेसिकली फिर आगे जो है वो यानी कि लैंडलाइन मतलब ये है कि आपकी जो कॉपर की वायर के थ्रू सिग्नल या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारी जो होंगी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो सकती है या लाइट पल्सेस में कन्वर्ट हो सकती हैं। यानी ऑप्टिकल फाइबर जो कि जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें लाइट जो है रोशनी जो है वो सफर करती है, ट्रैवल करती है, तो लाइट पल्सेस की फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में भी हो सकता है। यानी हमने मोबाइल बेस स्टेशन से मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक जो हमारा कॉल का जो मतलब आप कह लो कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वो फिर हमने यहां से वायर के थ्रू अगर भेजनी है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करना है तो लाइट पल्सेस की फॉर्म में होगा और वो जाता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी MSC के पास। मोबाइल स्विचिंग सेंटर से फिर वो क्या होगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से फिर यानी यहां से हमने अगर वायर कॉपर वायर का यूज किया हुआ है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा वो, अदरवाइज अगर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया तो वो लाइट पल्सेस बनेंगी और फिर वो जाती हैं जो जिस बंदे को हम जिस पर्सन को कॉल कर रहे हैं उसके नजदीक जो बेस स्टेशन होता है वहां पर जाती हैं। बेस स्टेशन से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं और रिसीवर के मोबाइल फोन में उसको रिसीव कर लेता है। तो बेसिकली इसमें रेडियो टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ये काम सारा होता है। अब अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी MSC के अंदर नहीं है यानी अपने मोबाइल स्विचिंग सेंटर में नहीं है तो फिर क्या होगा। अब अगर वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर में नहीं है तो फिर उसको बोलते हैं कि MSC, ये MSC जो होगी ये उसका राब्ता फॉन MSC यानी कि उसके साथ करवाती है। फॉन MSC के पास जो है वो डाटा आपका यानी जिस फ्रिक्वेंसी का एक मखसूस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो प्रोवाइड किया जाता है, जिस तरह से आप जब सिम परचेज करने जाते हो तो वहां पे आपका नाम, फादर नेम, आपकी आइडेंटिफिकेशन, सारी ID कार्ड नंबर, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो हर सिम पे एक मखसूस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल अलॉट किया जाता है, जिस वजह से जब मैं कॉल मिलाता हूं तो जिस पर्सन को मैं कॉल करना चाहता हूं या जिस पर्सन को मैं मैसेज भेजना चाहता हूं उसी पर्सन तक जाता है, किसी और पर्सन को नहीं जाता। तो अब क्या होगा कि हमारे पास यानी कि बेस स्टेशन जो है वहां से हमारे पास मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे आपका सारा डाटा मौजूद होता है। तो जिस पर्सन को आपने कॉल मिलानी है, जिस पर्सन को आपने कॉल करनी है या मैसेज भेजना है उस तक जाता है। और MSC मैंने बोला कि अगर कोई पर्सन अपनी MSC यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर से उस रीजन के अंदर नहीं है, किसी और रीजन के अंदर है, तो MSC के पास सब डिटेल भी मौजूद होती है। तो वो क्या कहती है यानी फॉन MSC जो होगी उसके पास सब डिटेल मौजूद होती है। फॉन MSC फिर से उसका पर्सन को ढूंढेगी कि बेस स्टेशन किस बेस स्टेशन के अंदर है, तो वहां पे उसका राब्ता करवा देती है। तो इस तरह से हम जब मोबाइल फोन से कॉल करते हैं तो हम बेसिकली क्या होता है कि ऑडियो सिग्नल होता है, यानी बेसिकली ये ऑडियो सिग्नल होता है और इसको फिर हम आगे कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोफोन लगा होता है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल सिग्नल फिर से एनालॉग सिग्नल में जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी बनती है। तो ये प्रोसेस यानी कि इस तरह से होता है। कॉलर जो बंदा कॉल मिला रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेस स्टेशन पे जाती हैं, बेस स्टेशन से फिर वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर में, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से फिर वो बेस स्टेशन पे और बेस स्टेशन से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में सिग्नल जो है वो जो रिसीवर होता है उसको रिसीव होता है। इस तरह से वो कॉल या मैसेज है वो रिसीव कर लेता है। यानी ये तरीकाकार है सारा इसके अंदर। ये टेक्नोलॉजी जो रेडियो टेक्नोलॉजी है वो ये इसके अंदर यानी सेल फोन या सेलुलर मोबाइल फोन या आप कह सकते हैं इसको, तो इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल होती है। तो ये तो था सेल फोन के बारे में। यानी इससे पहले हमने टेलीफोन का आपको बता रहे थे, टेलीफोन के बाद हमने बताया था कि सेल फोन इसकी एक आप कह रहे कि मॉडर्न फॉर्म आई। फिर सेल फोन के बाद ये फील किया गया कि सेल फोन में हम एक दूसरे को देख भी सकें, हम अपने दोस्तों से, हम अपने रिश्तेदारों से बातचीत भी कर सकें और हम उनके लाइव देख भी सकें। तो इसी के लिए फिर साइंटिस्टों ने एक नई इन्वेंशन की, यानी उन्होंने फोटोफोन बनाया। अब फोटोफोन क्या है कि फोटोफोन के अंदर आपकी तस्वीर नजर आती है, आपकी वीडियो नजर आ रही होती है। यानी फोटोफोन में एक साइड से हम मोबाइल फोन पे कॉल कर रहे हैं तो वीडियो टेक्नोलॉजी इसको हम कहते हैं,
आजकल के सेलफोन्स के अंदर ये आम है वीडियो टेक्नोलॉजी। पहले सेलफोन के अंदर वीडियो टेक्नोलॉजी का ऑप्शन नहीं होता था, तो बाद में ये वीडियो टेक्नोलॉजी का ऑप्शन आया। तो बेसिकली ये फोन जो होते थे, इस तरह के हमारे पास जो टेलीफोन होते थे, तो इसके अंदर भी फोटो फोन का ऑप्शन आया था। यानी फोटो फोन जो है, यानी एक साइड से जो पर्सन कॉल कर रहा होता है उसका फोटो आ रहा था, और दूसरे पर्सन जो जिसको कॉल मिलाई है उसको फोटो भी आ रहा होता था। तो इस तरह से फोटो फोन के थ्रू भी हम यानी कि एक टेलीकम्युनिकेशन ने एक मॉडर्न यानी कि तरीकाकार के थ्रू लोगों का आपस में कम्युनिकेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन अब जो है सेल फोन आ रहे हैं, मोबाइल फोन जो आ रहे हैं, तो उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। हम डिफरेंट किस्म की ऐप के थ्रू वीडियो कॉल्स एक दूसरे को कर सकते हैं। हम एक दूसरे को देख सकते हैं कि कौन सा पर्सन किस जगह पे क्या कर रहा है, और उसकी जो भी वो मतलब उसका फेस है, उसके घर बार है, या उसका कारोबार बिजनेस है, या बिल्डिंग्स है, जो भी चीजें हमें वो दिखाना चाहे हम आसानी के साथ देख सकते हैं। तो ये बेसिकली मोबाइल फोन के अंदर यानी सेल फोन के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आप फोटो फोन जो है, यानी जो एक आप कह लें कि टेलीफोन की फॉर्म से आगे हमने बनाया था फोटो फोन, तो उसका इस्तेमाल कम है। अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, और हम इसके थ्रू एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ राब्ता भी आसानी के साथ कर सकते हैं। और क्योंकि ये सेल होते हैं इसके अंदर, जिससे मिलकर क्लस्टर बनता है, और एक सेल के अंदर एक बेस स्टेशन मौजूद होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सेल फोन भी बोलते हैं। तो आई थिंक आज का हमारा जो टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस जो है, ये आपको काफी क्लियर हो गया होगा। आपको आज पता चल गया होगा कि आपके मोबाइल फोन से कितनी तेजी के साथ कॉल जो है वो दूसरे पर्सन तक जाती है, और कितनी तेजी के साथ ये काम हो रहा होता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये कितनी स्पीडली वर्क हो रहा होता है। तो आई थिंक आप काफी ज्यादा हैरान जो थे पहले, अब आपको थोड़ी आपकी हैरानगी कम हुई होगी कि ये तो बड़ा एक सिंपल सा काम है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी मोबाइल फोन आप कह सकते हो, या सेल फोन। तो ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस का पार्ट 2 आज का हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।